अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। रमज़ान भी आपका बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। मैं हूँ राबिया, आपसे शेयर करती हूँ ब्यूटी टिप्स एंड होम रेमेडी। व्यूअर्स, आज जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो है कि आप घर पर ही रहकर वैक्स कैसे करें, और वैक्स करने के लिए आपको किन किन एहतियात की ज़रूरत होती है, क्या क्या आपको केयर करना पड़ता है वैक्स करते वक्त। तो आज मैं आपसे वो सारी जो है टिप्स शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये व्यूअर्स कि आज मैं जो इस वीडियो में वैक्स यूज़ करूँगी वो मैंने खुद घर पर ही बनाई है। अगर आपने मेरी होममेड वैक्स की वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी कि घर पर रहकर आप वैक्स कैसे बना सकते हैं। तो आप उसको चेक कर लीजिएगा, आपको खुद घर पर आप आसानी से वैक्स बना सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि व्यूअर्स फर्स्ट टिप है वो ये है कि जब आपको वैक्स करनी होती है, वैक्स करने से पहले आपको क्या करना होता है वो ये कि आपको जिस एरिया की भी वैक्स करनी होती है आप उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आप उस एरिया की अच्छे तरीके से स्क्रबिंग कर लें। स्क्रबिंग से ये होता है कि हमारी जो डेड स्किन है वो रिमूव हो जाती है। रिमूव होने के बाद हम ऐसी जगह पर बैठ कर करें जहाँ पर आपको बिल्कुल भी स्वेटिंग ना हो, यानी कि आपको पसीना ना आए। अगर आपको पसीना आएगा तो आपकी वैक्स बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। तो कोशिश करें कि अगर आपके फैन ऑन कर लें या आप एसी वाले रूम में वैक्स का यूज़ कर लें, उससे क्या होगा कि आपकी वैक्स जो है बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। थर्ड टिप मेरी ये है कि वैक्स करने से पहले आप हमेशा जो है टेल्कम पाउडर लगा लें। जहाँ पर जैसे आपको इस एरिया की वैक्स करनी हो तो सबसे पहले आप टेल्कम पाउडर का यूज़ कर लें वहाँ पर। और अगर आपको घर पर ही वैक्स स्ट्रिप बनानी, वैसे तो मार्केट में भी सब वैक्स स्ट्रिप्स वगैरह मिल जाती हैं, लेकिन अगर आपको घर पर अपनी कोई भी जैसे कॉटन के किसी स्टफ़ से बनानी है या आपको जीन्स के किसी कपड़े से बनानी है तो आपको क्या करना है कि आपने इस तरह से, जैसे ये स्ट्रिप आपको नज़र आ रही है, आपने तकरीबन 6 से 7 इंच जो है इसकी आपने ऐसे लेंथ रखनी है। और ये जो आपको नज़र आ रही है इसकी जो ये चौड़ाई है वो आपको 3 या 4 इंच रखनी होगी। इससे क्या होगा, आपने जब आप लगाएंगे, आप वैक्स करेंगे तो इससे आसानी के साथ आपके जो है हेयर रिमूव हो जाएंगे। अगर आप इससे ज़्यादा बड़ी लेंथ की स्ट्रिप यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ी मुश्किल होगी। जब आप उसको रिमूव करेंगे तो आपकी जो स्किन है वहाँ से लूज़ हो जाएगी। तो ये जो है इतनी लेंथ आपके पास होनी चाहिए और इतनी ही आपकी इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। ठीक है, ये आप देख लें ऐसे, ठीक है, इतनी आपकी होनी चाहिए। वैक्स करते वक्त जो है हमेशा आपको वुडन स्पैचुला यूज़ करना चाहिए। कि वैसे तो आजकल बच्चों की आइसक्रीम के साथ भी वुडन स्टिक्स मिलती हैं, मार्केट से भी मिलती हैं। मेरे पास ये वाला ये वुडन आपको नज़र आ रहा है, मैं हमेशा इसको यूज़ करती हूँ, इस वाले स्पैचुला इसको यूज़ करती हूँ। तो ये बहुत अच्छा है, आराम से एक ही बार आप वैक्स निकालते हैं और पूरी आप जो है स्किन पर इसको लगा लेते हैं। जहाँ जिस एरिया की आपको वैक्स करनी हो, कोशिश करें कि अगर आपको आर्म्स की करनी है तो आप थोड़े थोड़े जो है उस पे एरिया पे लगाएं। थोड़े एरिया पे लगाएंगे तो आपकी पूरी स्ट्रिप ऐसे होके, तो जब आप उसको ऑपोजिट साइड पे खींचेंगे तो वो इजीली आपके सारे जो है हेयर्स रिमूव हो जाएंगे। हमेशा वैक्स करते वक्त आप टेम्परेचर का ज़रूर ख्याल कर लें। जब आप टेम्परेचर का ख्याल रखेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी स्किन जो है बर्न नहीं होगी, आपको कोई ऐसा इशू नहीं होगा कि आपकी जो स्किन है वो जल जाए वहाँ से। हमेशा टेम्परेचर आप चेक करते रहें अपने फिंगर के साथ, छोटे से किसी एरिया पे हल्का सा आप लगा के देख लें। एकदम से आप पूरी स्किन पे मत लगाएं, इससे सम टाइम ये होता है कि नहीं इतना आइडिया होता आपको थोड़ी सी वैक्स लेके कि वैक्स जो बहुत ज़्यादा हॉट है। जब आप वैक्स लगाएंगे तो आपको नहीं आइडिया होगा और वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगी, जिससे आपकी स्किन जो है जल भी सकती है। हमेशा वैक्स की जो लेयर्स आप लगाते हैं वो हमेशा थिन यानी पतली रखा करें। पतली लेयर से क्या होता है कि पूरी जो है आसानी के साथ जो है आपके पूरे एरिया की जहाँ पर आप वैक्स करते हैं उसके साथ आप जब खींचते हैं तो आसानी के साथ आपके तमाम हेयर्स
रिमूव हो जाते हैं। बालों का जिस तरफ रुख हो आप उस तरह से वैक्स लगाएं। जैसे अगर मेरे हेयर्स यूं होंगे तो मैं जब ऐसे वैक्स लगाऊंगी, ऐसे आपको थिन सी लेयर्स लगानी है। उसके बाद आपने ऐसे थोड़ा सा ऐसे इसको करना है। उसके बाद ऑपोजिट साइड पे, नीचे की साइड पे आपने इसको ऐसे खींचना। इससे आपकी जो है वैक्स प्रॉपरली हो जाएगी। अगर आपकी स्किन पर बहुत ज्यादा रैशेस हो जाते हैं, स्किन जो है रेड हो जाती है, तो आप उसके फौरन बाद ही वहाँ पे सूदिंग लोशन या आपके पास अगर बेबी ऑयल है तो आप उसको यूज कर लें। इससे क्या होगा कि आपको जलन फील नहीं होगी और आपकी स्किन रेड हो जाएगी वो खत्म हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद ये वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पर जो मैं वैक्स हीटर यूज कर रही हूँ वो मैं ये वाला, ये देखिए, ये वाला हीटर से ये ऊपर से ओपन हो जाता है और ये वाला मैं हीटर वैक्स के लिए यूज़ करती हूँ। व्यूअर्स, मैंने जब वैक्स की थी तो मैंने आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंस्टा पर भी मुझे फॉलो कीजिएगा और स्नैप वीडियो पर भी मुझे फॉलो। अपना रखिएगा ढेर सा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।